तमाम तस्वीरें आज आ रही है। देश में एक फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म को शाहरुख खान को फ़ायदा होगा, जो भी नफ़ा नुकसान होगा वो शाहरुख खान को होगा। इस फिल्म के विरोध की राजनीति से बीजेपी और आरएसएस को फ़ायदा होगा। बिल्कुल बीजेपी आरएसएस का वोट बैंक मजबूत होगा। अगर पैसा जाएगा तो वो शाहरुख खान के पास जाएगा। लेकिन मेरा सवाल आज ये है इस देश की जनता से, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, कि आपका क्या फ़ायदा है, आपका क्या नुकसान है। इस वीडियो को देखिएगा। ये न तो किसी के साथ है न खिलाफ है। मैं चाहता हूँ ये मुल्क, ये देश, ये भारत, ये इंडिया मजबूत देश बने, जहाँ का हर नागरिक मजबूत हो और जहाँ के हर नागरिक का सारा अधिकार सुरक्षित रहे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पहले बात पठान फिल्म की। सोचिए, शाहरुख खान की ये मूवी है। शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया था, उनके ऊपर धब्बा लगा। आपको पता है इस देश में 1% पठान हैं, 1% पठान कम्युनिटी के लोग हैं, जिनका मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा है। 90% मुसलमान इस देश में, कुरैशी हों, अंसारी हों, चाहे तमाम जुलाहे हों, 90% मुसलमान इस देश में आते हैं ओबीसी कैटेगरी में। लेकिन एक भी अशराफ मुसलमान, सवर्ण मुसलमान जो है वो बात इनकी नहीं करता है। वो ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने की बात नहीं करता है। वो अंदर से रिजर्वेशन के खिलाफ है, क्योंकि उसको लगता है कि जो गैर अशराफ मुसलमान है उसको रिजर्वेशन मिल रहा है और उसके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन रहे हैं। जामिया और एएमयू में माइनॉरिटी के नाम पर तो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, लेकिन वहाँ ओबीसी मुसलमानों को आरक्षण नहीं है। एससी एसटी की तो दूर की बात है। सवाल है कि इस देश में 1% जो पठान है उन्होंने दूसरा जामिया एएमयू क्यों नहीं खोला। इसका सीधा सीधा संबंध ब्राह्मणवाद, मनुवाद, जातिवाद से है। सोचिए यहाँ कैसे काम करता है। आपने प्रकाश झा की फिल्म देखी थी गंगा जल? उसमें गुंडा कौन था, क्रिमिनल कौन था? यादव। आपने अनुराग कश्यप की फिल्म देखी गैंग्स ऑफ वासेपुर? ब्राह्मण डायरेक्टर है, प्रकाश झा ब्राह्मण डायरेक्टर है। उसमें गुंडा कौन था? जो मुसलमान गुंडे थे वो कुरैशी थे, अंसारी थे, और जो हीरो था वो पठान था, शेख था, सैयद था। तो ये जाति बनी हुई है और इसी के हिसाब से सारे नफ़ा नुकसान होता है। लेकिन मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? मैं इस देश के ठाकुर हों, बनिया हो, बनिया समाज तो नहीं भेजेगा अपने बच्चों को। कायस्थ समाज के लोग भी इक्का दुक्का अब जाने लगे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल लीडरशिप लेते हैं। ये पूरा खेल सोचिए, साक्षी जोशी हो, अभिसार शर्मा हो, चाहे विनोद कापड़ी हो, सब ब्राह्मण समाज से आते हैं। अजय देवगन ब्राह्मण समाज से आते हैं, सुनील शेट्टी ब्राह्मण समाज से। पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो सवर्णों का अड्डा है, ब्राह्मण समाज का अड्डा है, वो पठान फिल्म की मदद कर रहा है। लेकिन सोचिए, इस फिल्म को रोकने में जाट, पटेल, मराठा, गुर्जरों को अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। जिन्होंने फिल्म बनाई है वो कमाएंगे, जो फिल्म का विरोध कर रहे हैं उनमें बीजेपी आरएसएस को फ़ायदा होगा, हो सकता है हिंदू। लेकिन नुकसान किसका है? मैं फिर कह रहा हूँ, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना होगा। न तो फिल्म चलने से आपका भला होगा, न फिल्म रुक जाने से आपका भला होगा। आपका भला तो तब होगा जब आपके बच्चे स्कूल, कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे। आपको पता है, आज मुझे एक शख्स मिले, वो कह रहे थे कि इस देश में लगातार जेएनयू की घटना देखी आपने? ये जेएनयू में जो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, ये जानबूझकर जो सवर्ण लेफ्टिस्ट हैं वो जानबूझकर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाना चाहते हैं, गुजरात दंगा लाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो रोजगार, बेरोजगारी, स्कूल, पढ़ाई लिखाई के लिए धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। जो भी धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है, आप समझ लीजिए कि इस देश के 99% लोगों के खिलाफ है। जो भी हिंदू धर्म में धर्म की राजनीति घुसा रहा है, वो 3% लोग 97% हिंदुओं के खिलाफ है। और जो मुसलमानों में धर्म की राजनीति घुसा रहा है, वो भी समझिए, उनका भी वो जो अशराफ मुसलमान है 10%, वो 90% मुसलमानों के हक अधिकार के खिलाफ है। मैं इस देश के जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ठाकुर सबसे अपील कर रहा हूँ कि आप इस तरह अपने बच्चों को न भेजें। एससी एसटी ओबीसी के लोग तो बिल्कुल न भेजें। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, कॉलेज भेजिए, अस्पताल की मांग कीजिए, बेरोजगारी दूर हो। आपकी निजी ज़िंदगी जब बेहतर होगी ना, तभी आपका धर्म भी बचेगा। धर्म के नाम पर इस देश में लगातार अत्याचार हो रहा है, लूटा जा रहा है। सोचिए, अशराफ मुसलमान कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। बिल्कुल भेदभाव नहीं है सर। मस्जिद जाने में भेदभाव नहीं है।
हमारे यहाँ भी अब हिंदू धर्म में भेदभाव नहीं रह गया है। वो हमें कहते हैं कि आप इस देश के तमाम जातियों के लोग अब मंदिर जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। सवाल दान पेटी की चाबी का है सर, सवाल ट्रस्टी का है। उसी तरह से इस देश में जो अशरफ मुसलमान हैं वो बिल्कुल तालीम पर इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि उनकी संख्या जितनी है उनका काम एएमयू और जामिया से चल जाता है। बाकी जो जुलाहे हैं, जो अंसारी हैं, जो कुरैशी हैं, जिनको पंचर बनाने वाला कहा जा रहा है, उनका क्या होगा? ठीक उसी तरह से हिंदुओं में जो गरीब जो जाट हैं, गुर्जर है, पटेल हैं, मराठा हैं, जो राजपूत तक के उनके बच्चों की नौकरियां जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है। और जो 7 पुश्तों से लोग खाए अघाए हैं उन्हीं के लिए मुद्दा है। फिल्में भी वो बना रहे हैं। कमाने वाला पठान, विरोध करने से राजनीति शुरू होगी आरएसएस बीजेपी की। विरोध करने वाले और डंडा लाठी कौन खा रहा है? एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, जाट गुर्जर पटेल मराठा। सावधान रहिए। और मुसलमानों की तरफ से कौन हवाबाजी और बैटिंग कर रहा है? अभी जितने जो लिंचिंग हो रही है उसमें कौन गरीब मुसलमान मारे जा रहे हैं? और जितना जो आरक्षण खत्म हो रहा है, जो कहता है आपको कि हिंदू एक हो, हिंदू राष्ट्र बने, उनसे पूछिए कि आरक्षण पर आपकी क्या राय है। फट के उनका सच्चाई सामने आ जाएगी। जो भी हिंदू की एकजुटता की बात करता है ब्राह्मण समाज का आदमी, उनसे पूछिए कि भैया आरक्षण पर आपकी क्या राय है। क्या इस देश के 90% 97% जो हिंदू हैं जाट आरक्षण मांग रहे थे, उसको किसने बदनाम किया? इसी मीडिया ने। कौन चला रहा है मीडिया? गुर्जर आरक्षण मांग रहे थे, उनको किसने बदनाम किया? अभी मुझे एक फ़ोन आया हरियाणा से, व्हाट्सअप कॉल, 3 लोग उस पर जुड़े हुए थे। मैंने पूछा हाँ भाई बताओ क्या है? तो कह, मैंने पूछा आप कौन है? तो कह रहा है कि पहले उसने बोला कि ब्राह्मण, फिर बोला नहीं जाट। मैंने कहा अच्छा आप जाट हैं? तो हाँ। मैंने कहा जाट आरक्षण पर आपकी क्या राय है? तुरंत उसने बोल दिया कि तुम आरक्षण खोर हो। सोचिए इस देश में जाट गुर्जर पटेल मराठा ये सब की शैक्षणिक पिछड़ापन की समझिए। राजकुमार भाटी, आज सोचिए एक लोरिल तिवारी मिश्रा है, सपा की प्रवक्ता है, उसका एक ट्वीट आया है आज कि इस देश में जो आरक्षण है ना वो एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण खाने वाले लोगों ने ही रोक रखा है। अरे मैडम, साढ़े 49% आरक्षण है 97% लोगों का, 90% लोगों का, और उसमें भी लागू करने वाले लोग बेईमानी से लागू नहीं कर रहे हैं। और आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, भागीदारी का प्रोग्राम है। तो मैं समझ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको, इस देश में धर्म की लड़ाई हो उसमें पठान फायदे में है और ब्राह्मण समाज फायदे में है। और इन दोनों का मुगलिया सल्तनत से रिश्ता है। अकबर के दरबार में तानसेन भी थे, तानसेन ब्राह्मण थे, बीरबल ब्राह्मण थे। अंग्रेजों के दरबार में भी इन्होंने कोशिश की। अंग्रेजों का विरोध ही इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उसने सबके लिए स्कूल के दरवाजे खोल दिए थे। तो मैं फिर इस देश के 90% 97% हिंदुओं से अपील करता हूँ और 90% मुसलमानों से कि आपकी भलाई आपके बच्चे की तालीम में है, पढ़ाई लिखाई में है, एजुकेशन में है, नौकरी में है। और कॉलेज यूनिवर्सिटी की मांग कीजिए, हॉस्पिटल की मांग कीजिए। ये फिल्मों के चक्कर में समर्थन विरोध में कमाएगा कोई। कश्मीर फाइल से क्या हुआ? एक ब्राह्मण अग्निहोत्री अमीर बन गया। जब ब्राह्मण कश्मीरी का फ़ायदा नहीं हुआ तो सोचिए पठान से किसी मुसलमान का फ़ायदा हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि जानबूझकर ये सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इस देश के जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो ओबीसी मुसलमान हैं, उनको मदद मिलनी चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं तो हम लोग उनके साथ हैं। इस देश के एससी एसटी ओबीसी जाट गुर्जर पटेल मराठा राजपूतों की नौकरी सुरक्षित होती है तो हम लोग प्रधानमंत्री के साथ हैं। दे तो, और मैं प्राइवेटाइजेशन के भी अब साथ हो जाऊंगा। आप सोचिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो निजीकरण हो रहा है इससे एससी एसटी ओबीसी को नुकसान है। बिल्कुल नुकसान तो है, लेकिन सोचिए 97% आबादी को 49.5% मिलता है। 97% आबादी को 49.5% मिलता है और 3% आबादी को 50% माल खाने के लिए मिल रहा था। उनका क्या होगा? जब निजीकरण होगा ना तो सबका इलाज होगा। कॉलेजियम सिस्टम हटना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, हक अधिकार की बात कीजिए, रोजी रोटी की बात कीजिए। ये हिंदू मुस्लिम ये धर्म की राजनीति आपके बच्चों के नस्लें ख़राब कर रही है। और मैं खासकर हिंदुओं से कहना चाह रहा हूँ, 97% हिंदुओं से, कि रामचरितमानस का मुद्दा हो या धीरेंद्र शास्त्री हो या पठान हो, ये सब आपके बच्चों के हक अधिकार छीनने के लिए लाया जाता है।
आपका मुद्दा आज़ादी के बाद सिर्फ एक होना चाहिए, अस्पताल, स्कूल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, नौकरी, सीमा की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, कॉलेज यूनिवर्सिटी। सेना कब मजबूत होगी? जब इस देश में टेक्नोलॉजी आएगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, इस देश में मुसलमानों की भागीदारी 36% थी आज़ादी के समय, आज 1.5% हो गई। और वो 1.5% कौन है? वो अशराफ मुसलमान हैं। उनके सेहत पर असर नहीं पड़ा। जो ब्राह्मण समाज के लोग थे उनको मुगल के दौर में, अंग्रेज के दौर में और आज़ादी के बाद भी उनके सेहत पर असर नहीं पड़ा। गरीब कौन हो रहा है, लाचार कौन हो रहा है, बेबस कौन हो रहा है? सोचिए, SC ST OBC की हालत कैसे बदली है आरक्षण से। क्या कहा है दिलीप मंडल ने कि मेरे बाबा साहब ने 5 करोड़ शेड्यूल कास्ट को मिडिल क्लास में ला दिया। 15 करोड़ में से 5 करोड़ दलित समाज के लोग मिडिल क्लास में आ गए हैं। 60% आबादी वाला OBC समाज भी लगभग 10% मिडिल क्लास बन चुका है। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, इनको भी फायदा हो रहा है। लेकिन सोचिए कि धीरेन्द्र शास्त्री किसका फायदा करा सकता है? जैसे पठान मूवी इस देश के किसी मुसलमान का फायदा नहीं करा सकता है, उसी तरह से धीरेन्द्र शास्त्री किसी भी गैर ब्राह्मण का फायदा नहीं करा सकता है। ये ब्राह्मण समाज का पुश्तैनी धंधा है। और ये जो पठान फिल्म आई है, इसमें शाहरुख खान पठान बने हैं जो कि देश बचाते हैं, और एक अंसारी को आतंकवादी दिखाया गया है जो देश को में आतंक फैलाता है। इस देश में सबसे बड़ा आतंकवाद जातिवाद है, और जातिवाद से सावधान रहिए। मैं इस देश के गरीब मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि क्या आपको सचमुच लगता है कि आपके बच्चों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल नहीं जाना चाहिए? धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, वोट लूटा जा रहा है। 1% पठान भी सुरक्षित है, 3% ब्राह्मण भी सुरक्षित है, और इस देश के 96% मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, उसकी रोजी रोटी खतरे में है, उसकी पढ़ाई लिखाई खतरे में है, उसकी दवाई खतरे में है, स्कूल अस्पताल खतरे में है, और आपको बहकाया जा रहा है। और ये बात कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बात बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। और मैं पत्रकार के तौर पे मेरी कोशिश है कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात न करूँ, ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि धर्म की वजह से सिर्फ अशरफ मुसलमानों के ही फायदा क्यों है, वही नौकरी में क्यों है, बाकी मुसलमान क्यों पिछड़ते जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि भारत में 3% ब्राह्मण समाज के लोगों का पूरे सिस्टम पर कब्जा क्यों है, राजपूत, गुर्जर, जाट, पटेल, मराठा क्यों नहीं है। दलित मान लीजिए पढ़ने लिखने नहीं दिए, पिछड़ों को मान लीजिए पढ़ने लिखने नहीं दिए, कट्टर हिंदू जो है जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, वो सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं है, मीडिया में एंकर क्यों नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरी क्यों नहीं है, हाई कोर्ट में जज क्यों नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर क्यों नहीं है, प्रोफेसर क्यों नहीं है। कभी सब सवालों का जवाब दीजिए और अपने बच्चों को इस तरह के जातीय और धार्मिक हिंसा में जाने से रोकिए। धर्म तभी बचेगा जब आपकी रोजी रोटी और पेट चलेगा, और ये देश तभी मजबूत होगा, आप असली राष्ट्रवादी तभी कहलाएंगे जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, और इस देश की सीमा की सुरक्षा करने के लिए नए नए हथियार बनाएंगे। हमें राफेल बाहर से खरीदना पड़ रहा है, काहे नहीं धीरेन्द्र शास्त्री राफेल बना दे रहे हैं जब उनका सीधे हनुमान जी से कनेक्शन है। हनुमान जी तो इतने बलशाली थे। और इस देश के अशराफ मुसलमान काहे नहीं रॉकेट बना दे रहे हैं, उनका भी सीधा कनेक्शन है अल्लाह ताला से। ये सब फिजूल की बातों में मत पड़िए। सब धर्म का सम्मान है, लेकिन जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, आपको लड़ाते हैं, उनके चाल को समझिए और अपने बच्चों के भविष्य बर्बाद मत कीजिए। पठान से एक पठान कमाएगा, 99% मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा। और उसके विरोध से सिर्फ 3% RSS मजबूत होगा, बीजेपी मजबूत होगी, हिंदू को पोलराइज होगा, लेकिन 97% हिंदुओं को कुछ नहीं मिलने वाला है। धर्म की राजनीति ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, और कोई भी स्कूल, अस्पताल, बेरोजगारी, महंगाई, देश की सुरक्षा, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक अस्पताल पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्योंकि जो 3% ब्राह्मण समाज के लोग हैं, हिंदू धर्म के अगुआ, वो भी विदेश में पढ़ा लेते हैं, बच्चे को इलाज करवा लेते हैं। और जो 1% पठान या 10% जो अशरफ मुसलमान हैं, मुसलमानों के अगुआ, वो भी अपने बच्चों को देश विदेश पढ़ा लेते हैं और इलाज करवा लेते हैं। बाकी हमारे और आपके हिस्से में गरीबी है। मुनव्वर राना ने ठीक ही कहा था
जलालत से अच्छा जहालत होता है। कब तक हम लोग जलील बन के रहेंगे अपने ही मुल्क में? इसलिए रोजी रोटी कपड़ा, इसका सवाल पूछिए। धर्म के नाम पर मत उलझिए, जाति के नाम पर मत उलझिए और फिल्मों के चक्कर में मत पड़िए। शाहरुख खान ने ये फिल्म बनाई है, उनके बेटा का जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी ड्रग्स के मामले में, वो ओवरकम कर रहे हैं। सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, ये तीनों के तीनों सरकार के करीब हैं, सत्ता के करीब हैं और ये वही फिल्में बनाते हैं जिससे सरकार खुश रहे। न तो इनको गरीब मुसलमानों से मतलब है, न गरीब हिंदुओं से मतलब है। और जो इनके साथ हैं और जो इनके खिलाफ हैं उनको भी न तो गरीब मुसलमानों से मतलब है, न गरीब हिंदुओं से मतलब है। ये राजनीति है और अपने बच्चों को इस तरह के राजनीति से बचाइए। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रोजगार, इसी से आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। कहीं लिख के रख लीजिए। और ये तभी तक आपको मिलेगा जब तक इस देश में संविधान है। शुक्रिया।